पूछा है नारद ने, अरे का बरसा थोड़ी भई, अरे मेरी बिटिया, अरे का कहूँ है किसान जी। नारद पूछने लगे कि वर्षा थोड़ी हुई या कोई किसान चला गया है? अरे क्या वर्षा थोड़ी भई, अरे मेरी बिटिया, अरे का कहूँ है किसान जी। तो सुनीति कहने लगी, बाबा जी, अरे ना बरसा थोड़ी भई, अरे मेरे बाबा, अरे ना बरसा थोड़ी भई, अरे मेरे बाबा, अरे ना कहूँ है किसान जी। बोली है सुनीति की, ना वर्षा थोड़ी हुई ना कहीं किसान गया है, लेकिन क्या है हमारे अरे सही खेत बंजर पड़ो, अरे मेरे बाबा, अरे सही खेत बंजर पड़ो, अरे मेरे बाबा, कोई सुनिए संग तो जाने। कहा बात तो तुमने सही कही है, लेकिन जो तुम कह रहे हो उसके विपरीत के। बोले ना कहीं किसान गया ना वर्षा थोड़ी हुई, लेकिन खेत बंजर पड़ा, यानी हमारे कोई पुत्र नहीं है। और जब पुत्र नहीं, हमारे कोई पुत्र नहीं था, तो मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई। जब दूसरी बहन हमारे घर में आई, लेकिन वो कुछ वैसे स्वभाव की आई, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। आप बताओ, मेरा कोई सहारा नहीं है, पुत्र भी नहीं है, तो ऐसे जीवन से तो मर जाना, इसलिए मैं मरने के लिए आई। तो नारद कहने लगे, लड़की, अगर मर जाने से समस्या सॉल्व हो जाए तो तू मर जा, ये कुआं पड़ा इसमें कूद जा। तो सुनीति कहने लगी, फिर क्या करें? काम मरे नहीं, जा घर लौट जा, तेरे बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा। और कहने लगे नारद कि तेरी गोदी में ललाएक आए जाएगो, घर लौट जाइए गोदी में कुंवर एक आए जाएगो, घर लौट जाइए। तुम लौट जाओ, तुम्हारे एक बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा, जो दुनिया में नाम करेगा। अरे मानो बिटिया मेरो कहना, मानो बिटिया मेरो कहना, और मरवे तेरे घर में कम
लौट जाओ, तुम्हारे बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा। कहा बाबा जी होगा कि नहीं होगा? कहा मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की का। कहा मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं कोई ऐसा वैसा साधु थोड़ी ना हूँ। अरे मुझे देवसी नारद कहते हैं। जा मेरी बात पे विश्वास रख, तेरे बहुत सुंदर बालक का जन्म होगा। आज रानी सुनीति ने नारद की बात पर विश्वास किया और लौट आई। लौट तो आई लेकिन लोगों नींद नहीं आई। बेचारी जैसे तैसे सोचती रही, आखिर में नींद आ गई, सो गई। अब इधर कथा विराम देते हैं और इधर देखते हैं कि राजा उत्तानपाद के मन में आया कि बहुत दिन हुए हैं हम शिकार खेलने नहीं गए हैं। तो राजा उत्तानपाद ने कहा सैनिकों से, सैनिकों कहा महाराज, अरे रथ तैयार करो, घोड़े तैयार करो, हाथी तैयार करो, चलो कहीं शिकार खेल के आते। तो महाराज के कहने के अनुसार मंत्री ने सेना तैयार की। कैसे चले हैं महाराज? अरे सुमेरे श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो। अरे माता पिता को सुमिरन करके देगा हाथ उठायो। शिकार खेलने जब गए वन में, अरे सोकनी सोई गई पंचो रानी। और राजा की सुनी नहीं को पानी। अरे तब जाए क्या सुनीति को आयो, अरे आयो राजा आयो। महाराज पहुंच गए बड़ी रानी सुनीति के पास और दरवाजा खटखटाया है कि महारानी। अरे महारानी, तो लोगों सुनीति को वहां नींद कहां थी, एक ही बार में उठ गई। कहा ये तो मेरे महाराज की आवाज लग रही है।